भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से देश भर में 14 से 18 फरवरी तक वित्तीय साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत जयपुर में आरबीआई क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आगाज हुआ। इस दौरान एक निजी होटल में आरबीआई महाप्रबंधक लमन नेइचोंग चोंगलोई ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर आरबीआई महाप्रबंधक मुकेश कुमार के साथ नाबार्ड और सभी बैंकों के प्रमुख अधिकारी भी मौजूद रहे। वित्तीय साक्षरता सप्ताह की थीम डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ रखी गई है। The objective of this FL week is to educate the people across the country. At local RBI offices, we are doing it across the country, we are doing it locally. Towards this, we are hoping that besides RBI, our partners, that is the banks, and through the banks, then the FLCs, everyone, we will try to educate as much as possible for the public, not just to make them aware about this financial literacy, because that is the basic foundation if we have to move towards financial inclusion. And the benefits of these digital transactions, in case if they do it, it is much better than handling cash. अभी ये सब convenience का, there is convenience, it will be safer, it can be done any time throughout the week, 24/7, 365 days. And there are lots of other avenues, so we want to propagate the benefits of this during this week. इस भी 14 से 18 फरवरी को ये आयोजन किया जा रहा है। बाकी चीज़ें मैडम ने आपको बता दी हैं उसमें। वो हम ये कह रहे थे कि इस वर्ष का जो थीम है वो गो डिजिटल गो सिक्योर है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शंस करें। अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, यूपीआई, भीम, इस तरह के जो ऐप्स हैं उनको यूज़ करते हुए अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें हार्ड कैश में डील करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हार्ड कैश में अगर हम डील करते हैं तो इसमें प्रिंटिंग कॉस्ट होती है, इसका सप्लाई कॉस्ट होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है। तो इसकी एक कमेटी सेटअप की गई थी। नंदन नीलकानी उस कमेटी के हेड थे। उन्होंने असेस किया कि इसका लगभग 2% जो है प्रिंटिंग कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट आता है, और उसके अदर ओवरहेड्स अगर इंक्लूड करें तो लगभग 3% आता है जीडीपी का। जो जीडीपी हमारी 200 ट्रिलियन है, 200 ट्रिलियन रुपीस, उसका 3% आप निकालोगे तो 6 ट्रिलियन आ जाएगा। इतना इसका खर्चा होता है। ये उस कमेटी ने बताया है। तो अगर हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, अगर हम भीम, यूपीआई या जो दूसरे इंटरनेट बैंकिंग है उसके द्वारा अगर हम लेन देन करते हैं, हार्ड कैश में लेन देन नहीं करते हैं, तो देश को इतनी